गाना बजाना। ठीक है, तो बिरहा यूपी बिहार कहाँ कहाँ तक गए हैं? बिरहा बहुत सी जगह हम दिल्ली में, मुंबई, बिहार, बक्सर, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, हर जगह बिरहा हमने गाया है। तो बिरहा आजकल देखा जाए तो लोग बिरहा कम गा रहे हैं और भोजपुरी ज़्यादा गा रहे हैं। बिरहा में लोग बताते हैं कि बड़ा मेहनत से गाना पड़ता है। जी हाँ, बिरहा बहुत मेहनत से गाई जाती है। और ये धूम तराना तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण का आनंद है, अन्यथा बिरहा जो है बड़ी परिश्रम से गाई जाती है, अथक मेहनत करके। अच्छा, ये देखिए कि पुराने कलाकारों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कलाकार थे, स्टार कलाकार थे, सम्राट कलाकार लोग हैं जी किनको उनको देख के आपने सीखा होगा कि हम भी शौक था गाएं। जी, हमने यूट्यूब पे सबको देखा, सबको सुनता हूँ, और जितना ज्ञान अपने पास है वो तो है ही है। अगर हमसे किसी भी कलाकार की अगर अच्छी क्वालिटी लगती तो उसको हम सुनते हैं, देखते हैं, उससे सीख मिलती है। उस कलाकार का मंच से लेके कैसेट तक सम्मान करने का काम करते हैं। आप तक ने बहुत कलाकार से देखा होगा, किस कलाकार को अपना फैन मानते हैं, गुरु मानते हैं? आप किसी कलाकार को ऐसे बताइए कि जिनका आपको दिल में धसा कि मैं गायक बनूं। 2012 से पहले बता रहे हैं आप? जी हाँ, मैं 2011 से गा रहा हूँ। गा रहे हैं। तो बिरहा तो मैं लगभग 2014 में शुरू किया। किसकी गायकी में आपको पसंद आया कि बिरहा, किसकी बिरहा अच्छी लगती है? बिरहा हमारे एक बड़े पापा थे, वो भी गाते थे। क्या नाम था उनका? वो फुलचंद राम। अच्छा अच्छा। अब वो नहीं है इस दुनिया में। और एक बड़े भाई थे उनके लड़के, विसर्जन राम, वो भी साल भर हो गया, वो भी नहीं रहे अब हम लोग के बीच में। फिर मैं गाने लगा, मैं भी इन्हीं लोग को बिरहा देख के सीखे हैं? जी हाँ, ये लोग गाते थे, फिर हमें भी शौक थी बिरहा की। पहले ऑडियो कैसेट बजता था। जी हाँ। ऑडियो कैसेट में बहुत कलाकार बजते थे। जी जैसे मैं देखा जाए कि आपके ज़िले के हैं, आप गाजीपुर जिला से आते हैं ना? जी, आजमगढ़ गाजीपुर दोनों लगता हाँ, है। उधर से आजमगढ़ में है श्यामदेव प्रजापति हैं, और गाजीपुर में है नंदलाल रवि जी हैं, जी विजय लाल यादव जी हैं, जी और क्या नाम से ओम प्रकाश यादव जी हैं। जी। तमाम गायिकाएँ हैं। हम्म, और काशी बुल्लू का नाम सुना ही होगा। जी हाँ। तो उन लोगों के लगता है कि आप जब से स्टार्ट किए हैं तब से उन लोगों पुराने कलाकार को नहीं सुना होगा। जी नहीं, कैसेट तो सुनते हैं, हुँ। अन्यथा भाई किस कलाकार का कैसेट पसंद करते हैं आप? देखिए, कैसेट, गाना, धूम तराना जो भी है, चाहे जो कलाकार गाए अपने लहजे में अच्छा गाता है, हुँ, और हर कलाकार को सुनते हैं, जिसकी जो लाइन हमें अच्छी लगती है उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण और सभी कलाकार का हमारे तरफ से सम्मान सम्मान। थोड़ा अपने दर्शकों को सुनाइए कुछ गा के, कैसे गाया जाता है जो आपका पसंदीदा गीत हो? उस बिरहा में क्या-क्या गाया जाता है? थोड़ा एक-एक लाइन वानगी के तौर पे थोड़ा बताइए। है। ज़रूर, एक हमारी बिरहा आ रही है, तुलसी बिरहा एंटरटेनमेंट पे, और जिस बिरहा का शीर्षक है दुबई से मुंबई। दुबई से मुंबई, जी, ये कैसा रहस्य है? ये कहानी है? रहस्य है, ये हकीकत कहानी है। हुँ, और ये तुलसी बिरहा एंटरटेनमेंट पे ये बिरहा लॉन्च होने वाली है, और ये रिकॉर्ड हो चुकी है बिरहा। तो उसी बिरहा में मैंने एक गज़ल गाया है, हुँ। मैं उसी को सुना रहा हूँ आपको। आप ही लिखे हैं? जी हाँ, बिरहा हम ही लिखे। देखिए, एक बिरहा वो ये भी लिखे हैं और अपने लिखे हैं, अपने खुद गाए हैं। इनका बिरहा ज़रूर आप लोग सर्च मारिए तुलसी एंटरटेनमेंट पे, और इनसे गवाते हैं, कुछ कव्वाली गवाएँगे, कुछ धुन गवाएँगे, आला, पपट, कुछ एक-एक लाइन वानगी के तौर पे इनसे हम पूछेंगे कि आप लोग इनकी आवाज़ पसंद करिए, और इनका जैसे सब लोग को प्यार देते हैं, इनको भी प्यार दुलार आप लोग दीजिए। थोड़ा वानगी के तौर पे बताइए। भूमिका से स्टार्ट करें क्या? एक भूमिका क्या, बिरहा में क्या बोलते हैं? भूमिका बोलते हैं ना? हाँ, शुरुआत भूमिका से होता थोड़ा है। एक लाइन सुनाइए दर्शकों को, भूमिका से स्टार्ट करते हैं। भूमिका होती है, भूमिका के लिए थोड़ा से हैं। पहले कव्वाली सुनाइए, उसके बाद भूमिका हाँ, बोलेंगे। तो वाली बिरहा की एक लाइन सुना देता हूँ, जी। आपको धुन उसमें की बता देंगे। थोड़ा कैमरे पे देख के बोलिए आप, जी, टाइट बोलिए। तो उसमें मैंने गज़ल एक लिखा है कि हल्का हल्का सुरूर है साथी, अरे हल्का हल्का सुरूर है साथी, कुछ तो मतलब जरूर है साथी, कुछ तो मतलब जरूर है साथी। उसमें ये गज़ल है। एक गज़ल है। जी, अच्छा। और उसमें
धुन है जो कि संतोष भैया जो बाजिटर हैं वो बताए कि चंद्रजीत इस धुन को रख दो, तो उस धुन को हमने रखा है। कौन सा धुन है? वो धुन तो पिया रेमुनवा जो है ना, अरे कैसे है ये दुनिया जो बता रहे हैं अभी। रेलिया पे चढ़ के हर जहाजिया से उतरी पिया रे मुनवा रे गईले ना, अरे पिया रे मुनवा हो गईले ना, तो हमारे झुलनी के हो करनवा पिया रे मुनवा हो गईले ना। लेकिन ये जो गीत है ये तो इस जमाने में नई चीज है, लेकिन इसके पहले बहुत पुरानी गीत है। कौन सी गीत है? इसको हमारे बड़े पापा वापा लोग बताते थे, इसका ओरिजिनल धुन है। और धनंजय यादव गुरु हैं बिहार के बड़े अच्छे कलाकार, वो भी बताते हैं इसकी ओरिजिनल क्या है। क्या है? उसके ओरिजिनल धुन की रेलिया से चढ़ के जहाजिया से उतरी पुतरी तो हके लेके ना, वो पुतरी तो हके लेके ना, अरे छई बड़ी हवा पर हो मड़ैया पुतरी तो हके लेके ना। बहुत पुरानी धुन है ये, और इस जमाने में नहीं है। ये देखिए बता रहे हैं बहुत पुरानी धुन है। अच्छा, एक रामदेव बुल्लू का नाम सुना होगा जी, इनका कोई गीत कव्वाली याद है? आप सुना सकते हैं? उनकी बहुत सी गीतें हैं, बहुत सी कोई कव्वालियाँ हैं। हो जो आप सुने होंगे। देखिए अपने ज़माने में आज भी बिरहा कहीं भी होती है तो कोई कलाकार अगर गाता है, ये जो गज़ल है, अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, ये रामदेव गुरु जी लोग बताते हैं, गाते थे। और उनकी एक धुन और है हमें बहुत पसंद आती है, और उस धुन को मैं हमेशा गाने का प्रयास करता हूँ हर मंच पे। ये सम्राट गुरुजी भी इस धुन को गाते हैं, और उनका मैंने सुना, एक दिन बहुत अच्छी धुन लगी, फिर उसको मैंने प्रयास किया गाने के लिए। हालांकि मैं वो चीज़ तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन प्रयास है। जरूर प्रयास करना चाहिए। तो वो धुन यही है जो है कि सावन महीनवा अरे सावनैया नीक लागले, काला तिल गलवा के हाई गोरैया नीक लागले, अरे रस रस झूलेली झूलनवा राधा हो कांधा मन मोहे। ये रामदेव गुरु जी गाते थे, और बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी कैसेट में कई बार नाम लिया हमने, इसको धुन को सुना, बहुत पसंद आई, इसको मैं हर मंच पे गाने का प्रयास करता। अच्छा, ये तो रामदेव गुरु जी गाते थे। जी, बुल्लू गुरु जी आवाज देते थे, इनका जवाब देते थे। लोग बताते हैं कि उनका कंपटीशन होता था, हाँ, वो जवाब देते थे। कुछ याद है? कुछ बानगी के तौर पर इसे जो कटाक्ष होता था उन लोगों का, हाँ, हाँ। कुछ हल्का फुल्का। बहुत सी कटाक्षे की बातें हैं, हाँ, और धुन बहुत हैं, कौन सी धुन गाया जाए। सब जो जहाँ जैसा माहौल होता है उसको गाया जाता है, मंच से लेकर कैसेट तक। सभी कलाकारों का मान सम्मान है, और जो पूर्वज कलाकार हैं सदियों बिरहा में नाम अमर है, अमर रहेगा, अपना नाम अमर कर गए। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। मरना तो सबको निश्चित है। जी, अगर जन्म आदमी लिया है जी, तो मरना तो निश्चित है। बिल्कुल आज नहीं तो कल मरेंगे। मरने के लिए तो दुनिया आई है, हम भी मरेंगे। सब जो लोग थे गा के चले गए, जो लोग गा रहे हैं वो भी चले जाएंगे। अच्छा, आपके जो विराट सम्राट श्याम देव गुरु जी, जी, उनको लोग विराट सम्राट मानते हैं और कुछ भी लोग कहते हैं। हाँ, उनका धुन स्पेशल याद है कोई? मैंने तो ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन उनकी हर बिरहा हमको अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। कोई क्वालिटी हो उनका, कुछ एक लाइन बानगी के तौर पर हो जाए। उनकी जो है कि एक बिरहा है 1 करोड़ का जूता, और वो बिरहा हमको लगभग लगभग पूरी याद है। हालांकि गुरु जी का भी सम्मान है, सभी का सम्मान है, और बहुत अच्छा है। कुछ में उसमें से बानगी। बिरहा सम्राट हमारे गुरु जी गुरुतुल्य हैं, श्यामदेव गुरु जी। बहुत सी लाइनें गाते हैं, एक लाइन गाते हैं, थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा। बताइए। और गाने पे सभी कलाकार गाते हैं, लेकिन उनका एक अलग हिसाब है। हर सास मारे
तनवा, अरे हई न नदिया मारे तनवा तनवा, हई हो मारे ना कि तनवा, हई हो मारे ना कि हमरे आगे क बेटा हनारे तनवा, हई हो मारे ना। बहुत अच्छी, बहुत धूम गाते हैं, सब अच्छा लगता है और बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, ये देखा जाए ये तो बिरहा थी। अब बिरहा में कोई दो लाइन भूमिका थोड़ा बीरस, आप शहरी धरती से आते हैं, अगर बीरस का ना वो भूमिका हो, बिरहा का मतलब बीरस, लोग कहते हैं कि बिरहा का मतलब बीरस, अगर भूमिका ना हो बीरस में तो क्या मतलब है? आप उमंग हैं, एकदम जोश में होश में, अभी तो आपकी उम्र है, थोड़ा दर्शकों को सुनाइए, क्या पता ये आपकी पसंद आ जाए। देखिए, शहीदी धरती गाजीपुर थी, है, रहेगी, और उस धरती के हम लोग एक अंग हैं, और जो नाम अमर है उसको तो अमर रखना ही होगा। रही बात भूमिका की, तो बिरहा एक वीर रस हो या कोई भी बिरहा हो, भूमिका तो होती है, लेकिन भाव वीर का हो तो वीर रस का भूमिका होनी चाहिए। बीरस का मतलब कि भूमिका न हो तो बिरहा का मतलब क्या है? मतलब ही नहीं। और दर्शकों कुछ गुनगुनाइए अपने जोश में पूरा। देखिए कि इसी गाजीपुर जिले से मैंने एक बिरहा गाया है जी। और आंसू इंटरटेनमेंट पर वो लॉन्च भी है। अच्छा। और एक बिरहा और हमने अपने गाजीपुर की गाया है, अभी वो लॉन्च नहीं, वो तुलसी बिरहा इंटरटेनमेंट पर लॉन्च होगी, और उसमें मैंने भूमिका बोला है, उसी को मैं बता देता हूँ आपको। वही बोलिए जो आप कि उन शहीदों को सत सत नमन है मेरा, जिनके लहू से इतिहास लिखा गया। वतन की मर्यादा है जीवन से बढ़ के, अरे सुरमाओं से ये मंत्र सीखा गया। जब बजा क्रांति का बिगुल हिंद में, अरे कूद पड़े क्रांतिकारी बिरले के जवानी। गाजीपुर जनपद शहीदों की धरती, सादात कस्बे की सुनिए कहानी। क्या बात, सदात की घटना है जी। इस पे कव्वाली गजल क्या रखवाए हैं? भूमिका तो माला इसमें वही कव्वाली है जो अभी हमने गाया। अच्छा वही कि अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। अच्छा, ये गजल थी। जी, यही गजल। इसके बाद क्या आता है बिरहा? बिरहा में गजल के बाद भाव आता है। कैसे? एक लाइन बस अच्छा। बानी के तौर पे उसमें भाव है कि अरे पानी के लिए रड़ में, जिन्हें मरना भी प्यारा है। ये तो आप कव्वाली बोले हैं ना, जैसे आप कव्वाली में नजम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जौहरी सर होता है, जौहरी नजम सर होता है। नजम जो था, अगर लोग बोलते थे कि जौहरी सर पूरा जोश होश में बोलते थे, इसे आप बोलते ना जोश में, किस अंदाजा में बोलते हैं? थोड़ा दर्शकों को सुनाइए, बिरहा का मतलब क्या हुआ? देखिए, वो सब जोश खरोश की चीज है। हाँ, और हालांकि अब कह रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उसमें जब जौहरी सर बोलते हैं तो जौहरी सर बता देता हूँ मैं आपको। उसमें जो हमारे बिरहा में, उसी में दो लाइन, कोई भी हो, दो लाइन में इसको बोलने का प्रयास करूँगा। उसमें यही है जौहरी सर कि भारत अंग्रेजों छोड़ो, ये जौहरी सर है कि भारत अंग्रेजों छोड़ो, गांधी ने लगाया नारा, यह मातृभूमि है मेरी, इस पे अधिकार हमारा। लेकिन इसी को ये लोग बताते हैं कि बुल्लू गुरुजी का ये अंदाज था। अच्छा। रामदेव गुरुजी का लोग बताते हैं कि उनका थोड़ा से अलग होता था जौहरी सर। उनका जौहरी सर ऐसे था जो है कि वो गाएंगे तो दूसरे लहजे में गाएंगे कि अरे भारत अंग्रेजों छोड़ो, गांधी ने लगाया नारा, यह मातृभूमि है मेरी, इस पे अधिकार हमारा।
ऐसे ही लाइन बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, और जौहरी शहर के एंड लाइन में थोड़ा से इसके बाद आप लोग धुन रखवाते हैं। हाँ धुन होती है, अच्छा, रखवाते हैं। धुन धुन देखा जाए हम्म, इस समय पवन खेसारी जो गा रहे हैं, जी चाहे समर सिंह हो गए, हाँ। कोई भी जो धुन आप लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए बिरहा के लिए जो सुटेबल धुन होती है वो पुरानी ही धुनें हैं। अच्छा, नई धुन बिरहा में ये तो रख दी जाती है लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, नहीं अन्यथा बिरहा की जो धरोहर धुन है पुरानी धुन ही अच्छी होती है बिरहा के लिए। ये नई धुन तो बस कुछ पल के लिए, आनंद के लिए। जिस नई धुन में अगर हो गया पवन खेसारी का हो गया, हम्म, कुछ दर्शकों को नए गुनगुना दिए, जो आपके उम्र के लड़के हैं लोग सोचेंगे ना कि कुछ नया गुनगुना दिए। देखा ये घड़ी नई की धुन में चला था पियावा दुलारे हो जाइए। कि हम तर गईली हो सुनर बर पैनी हो अपना रजऊ के प्यार में संवर गईली हो एक खुशी रहे लगावा एक खुशी रहे लगावा रे हमर पियवा दुलारे आय हाय रे हमर पियवा दुलारे आय हाय रे। देखिए एक और धुन नई नई में आ गई है, क्या कहते हैं इसको, टेंगे टेंगे। अच्छा, उसको क्या बोल रही है वो लड़की है, कोई गा रही है कि लाइल बानी ठेला पे लीची देवरू लाइल बानी ठेला पे लीची देवरू ले ला अपना से बिछी बिछी देवरू और यदि नहीं लोगे तो दूसरा को देंगे अरे यदि नहीं लोगे तो दूसरा को देंगे टेंगे टेंगे भौजी टेंगे टेंगे। बहुत सी नई नई धुनें आई हैं। अच्छा, ये देखा जाए कि बिरहा में लोग आजकल ठुमका लगा रहे हैं। जी ठुमका लगा रहे हैं, जी। आप लगाते हैं कि नहीं? देखिए बिरहा में ठुमका लगाना नाचना, पूर्वजों ने कुछ कहावतें कह गए हैं कि नाचे कूदे तोरे तान वही की दुनिया रखे लिमान। तो समय के हिसाब से अगर आप ठुमका भी लगा रहे हैं तभी सही है, तभी सुटेबल है। अन्यथा अगर आप बढ़िया गा रहे हैं, अगर सुनोइया नहीं है तो गायकी बेकार है। अगर आप अच्छा नाच रहे हैं, अगर देखोइया हैं, तो बिरहा के मंच पे नाच तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ क्षण के लिए पब्लिक के इंटरटेनमेंट के लिए एक आध मिनट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लोग तो बहुत काफ़ी समय तक नाचते हैं। लोग नहीं नाचते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी, अपनी पर्सनल विचार है उनका, तो नाचेंगे कि बिरहा गाएंगे वो उनका पर्सनल विचार है। लेकिन मेरा विचार ये यहाँ तक है कि अगर मान लिया जाए कि अगर बिरहा का मंच अगर 1 मिनट एक ठुमका लगाने से अगर आपका बनता है तो स्वाभाविक है कि चाहे जो कलाकार है एक बार उसको ठुमका लगा देना चाहिए, अन्यथा बिरहा की दमकसी ठुमका से नहीं ताल्लुक रखेगी। अच्छा, ये देखा जाए बिरहा जो आप गा रहे हैं, जी तो आपके घर परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है कि आप बिरहा गाइए? कुछ परमिशन मिला कि अपने मन से शुरू कर दिए? नहीं, मैं 8 में पढ़ रहा था तभी मैं लिखता उखता था गाना वाना भोजपुरी। फिर उसके बाद मैं जब हाई स्कूल किया तो फिर मैं गाने लगा। फिर हमारे घर के लोगों ने भी कहा जब ये गाना ही चाहते हैं तो छोड़ दो, नहीं गाने दो। घर का पूरा सपोर्ट है हमें गाने पूरा सपोर्ट, और मैं ऑनलीगल बिरहा के लिए फ्री हूँ। अच्छा, बिरहा में तो लेडीज़ों से बिरहा होती है जी? जी हाँ। यहाँ तक कि अभी देखा जाए कि किन किन लेडीज़ों से मुकाबला आपका हो चुका है? मेरा बहुत सी लेडीज इधर देखिए बनारस से हैं, कविता बनारसी, नीतू राज, भैया लाल पाल, और इधर गाजीपुर से सुमन भारती हैं, और लता रागिनी हैं, आजमगढ़ में सीता सावरी हैं। बहुत सी लेडीज़ें हैं, किनका किनका मैं नाम बताऊं। बहुत और लोग। जेंट्स में देखा जाए? जेंट्स में भैया लाल पाल, इधर प्रमोद भैया हैं, राहुल यादव गुरु जी हैं, और फुलेंदर कवि जी हैं। सभी लोग से विराम में गा चुका हूँ जी। सुरेंद्र कवि जी हैं, सब लोग विराम से गा चुके, मैं सबसे गा लिया हूँ। अगर बिरहा की बात आ जी, बिरहा सम्राट की बात है, बिरहा में होड़ मची है सम्राट के लिए, प्रमोशन के लिए लोग लड़ रहे हैं कि बिरहा सम्राट मैं हूँ, बिरहा सम्राट हूँ। इस वक्त क्या कहेंगे, आप भी बिरहा सम्राट हैं? जी नहीं, मैं बिरहा सम्राट नहीं हूँ। क्यों? और आप भी तो गायक हैं। गायक हैं। देखिए सम्राट की उपाधि जिसको दी गई है वो है विजय लाल यादव जी, और उनका सम्मान है मेरे तरफ से। मैं कभी नहीं सम्राट के लिए मार करूँगा। मैं सम्राट हूँ, जो मेरे नसीब का होगा। मैं सम्राट के लायक होऊंगा जब, तो ये जनता मुझे खुद सम्राट चुनेगी। मैं अपने से कभी मैं सम्राट नहीं बन। अपना यूट्यूब है, अपना है, सब लोग लिख रहे हैं, आप भी लिखिए ना, क्या दिक्कत? नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल।
नहीं पॉसिबल हो सकता, क्यों? ये नहीं हो अपना सकता। चैनल है, अपना कैसेट है, कुछ भी लिखवाइए, स्टार रंगीला क्या लोग लिख रहे हैं, डायमंड स्टार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डायमंड स्टार नहीं, ये सब अपने मन की मनगढ़ंत कहानियों से आप स्टार नहीं बन सकते। हम्म, आप उस काबिल होंगे, जनता चाहेगी, आप जनता के लिए सम्राट नजर आएंगे तो जनता आपको सम्राट की ताज पहनाएगी खुद ही। उस दिन आप सम्राट बनेंगे। और आपका यूट्यूब पे आप सम्राट लिख दीजिए, गोल्ड सम्राट लिखिए, जो लिखे वो तो आपकी घर की खेती है। आखिरी में दर्शकों से क्या कहेंगे चलते चलते? चलते चलते यही कहेंगे मैं सभी दर्शकों से कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें और अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दें हमें। हमारा चैनल खोलिए और हमारी बिरहा अच्छा, सुनिए। बिरहा में आप लोग की कव्वाली सुना, भूमिका सुना, अगर बिरहा में अगर पपट आला न हो तो बिरहा का स्टोरी अधूरी है। इनसे सुनवाएंगे। अब लास्ट करते हैं भाई साहब से। पपट बोलवाते हैं और आला बोलवाते हैं। लोग बिरहा में यही चेक करते हैं कि पपट बोल पाएंगे कि नहीं, आला बोल पाएंगे नहीं। असली मेन यही होती है ना। जी हाँ, होती है। अगर जो पपट आला गा लिया तो बिरहा गा लिया ना। पहपट आला नहीं, बिरहा के लिए हर चीज़ जरूरी है। मेन तो होता है ना खड़ी पपट आला। अन्यथा हम करें, अगर समय का अभाव है आप पहपट नहीं भी बोलेंगे, आज तभी नहीं बिरहा। बोलेंगे, कल तो बोलना पड़ेगा। हाँ, वो बिरहा का तो वो अंग है। आल्हा, खड़ी, पहपट, टेरी, ये सब बिरहा का अंग है और इसी इसी चीज़ों से बिरहा बनी है। अच्छा, टेरी की बात है, टेरी से स्टार्ट करते हैं। तो एक लाइन टेरी से टेरिए तो देखते हैं कैसे आप टेरते हैं। देखिए, मैंने अभी जो बताया कि बिरहा में आप गा रहा हूँ दुबई से मुंबई, उसमें टेरी मैंने लिखा है कि दुबई में आज दुबई डूब गई। बड़े रात में लिख रहा था बिरहा, कुछ ऐसा ही सोचा कि लिखे, कुछ नहीं हो जाए। ऐसे रुका है दुबई से मुंबई वाले में कि दुबई में आज दुबई डूब गई। अरे दुबई में आज दुबई हो, दुबई में आज दुबई डूब गई। छवले बाटे अनहरिया ना लौकेला कोई कोई कोई। टेरी तेरी है, बहुत दर्दनाक लिखते हैं टेरी। बिरहा के हिसाब से, कहानी के हिसाब से लिखी जाती है। इसकी क्या बात बोलते हैं, पपट? हाँ, पहपट भी तो काफ़ी सारे धुनें होती हैं बिरहा में। पहपट मैं बता देता हूँ आपको। एक आजमगढ़ का मैंने बिरहा गाया है, उसमें शहीदी फौजी का, उसमें पहपट है कि अरे दर्द वेदना से बिहरेले छतिया पतिया इल्बा। अरे खुल दर्द गया ये, वेदना खुल गया से ये। बिहरेले छतिया पतिया इल्बा। अरे साजल सपना हो गईले सब मटिया पतिया इल्बा। ये पहपट। पपट है। आप आवाज क्यों और दबा रहे हैं, थोड़ा खुल नहीं, गया ये। और एक गाजीपुर वाला जो मैंने कांड गाया है, उसमें है पहपट। अरे भैया देखल ना भैया का चेहरा को मिलाइल बाप। अरे भैया देखल ना भैया के चेहरा को मिलाइल बाप। अरे गिरल जिगर पे दुखवा के पहाड़वा को मिलाइल बाप। ये हुआ है आपका असली पपट जी। इसके बाद क्या लग जाती है, खड़ी या आला? आल्हा लगता है, उसके बाद खड़ी लगती है। उसके बाद खड़ी। जी, आइए लास्ट में आला सुनते हैं आप। आल्हा का कई बिरहा रूप का होते निचोड़ होता है, हैं। जो आपको रूप याद हो वही सुनाइए। आल्हा का कई रूप होता है बिरहा में, चाहे जो कलाकार जैसे भी गा ले। गाने की बहुत सारे तरीके टेक्निकल है, अपने हिसाब से हर लोग गाते हैं। तो अरे देशवा का शान हमारी, देश का फौजिया भैया। अरे देशवा के खातिर वीर देले अपन जान। थोड़ा से इसको अलग गाएंगे। अरे देशवा का शान हमारी, देश का फौजिया भैया। अरे देशवा के खातिर वीर देले अपन जान। बहुत से कांडों में दूसरा आला गवाता है और उसके बाद खड़ी लग जाती है बिरहा में। हाँ, ऐसे ही है बिरहा। अच्छा जी। तो ये तो आला आपने बहुत मस्त सुनाया, और कुछ आला याद है कि खड़ी आगे बढ़े? नहीं, याद तो बहुत सारे हैं। हम्म, गाते रहे तो पूरा दिन, कई दिन लगातार गाएंगे, वो खत्म ही नहीं होगा। हाँ, 10 बिरहा याद है। और संके के लिए सामने किताब भी रख लेते हैं लोग कि
तो क्या करें, आप छाप बोलेंगे, लास्ट करें, बंद करेंगे? हाँ, जैसी छाप सुना दीजिए थोड़ा। देखिए छाप हमारे अपने अखाड़े से है। गुरु बिहारी पत्तू सरजू गैला स्वर्ग सिधारी। और हमारे एक गुरु जी हैं, बिरहा में जब मैं सीख रहा था तो हमारे भाई साहब में भी वो हारमोनियम बजाए, हमें भी सिखाए। उनका नाम मैं अपने छाप से लेके चलता हूँ। क्या नाम है उनका? वही मैं छाप में नाम ले रहा हूँ उनका। गुरु बिहारी पत्तू सरजू गैला स्वर्ग सिधारी। अरे राजनाथ रज नारायण जी बनी गईले पुजारी। दुबई में आज दुबई डूब गई, तुलसी चंद्रजीत न गम में लऊ के कोई। दुबई में आज दुबई डूब गई। क्या बात है जी। ये थे चंद्रजीत कुमार तुलसी जी, और इनका विराह कैसा लगा, और मैं इनका टेस्ट ले लिया। आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए, जैसे सब कलाकारों को आशीर्वाद देते हैं। और अपने जनता जनार्दन से क्या कहेंगे चलते चलते लास्ट? मैं अपने सभी बिरहा प्रेमी और हमारे वीडियो को सभी भाई बंधु जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट निवेदन है, अपील है कि अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखल जा का स्टोरी चल रहा है।